नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉइंट नंबर 32 एल्टीट्यूड्स को समझने की कोशिश करेंगे। एल्टीट्यूड को समझने की कोशिश करेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है शीर्षलंब। जिसे हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या होता है ये एल्टीट्यूड, ये हम पहला पॉइंट सीखेंगे कि एल्टीट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। यदि हम किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब खींचते हैं, ठीक है, मतलब कि शीर्ष से एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो सामने वाली भुजा पे लंब हो, मतलब कि सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री के कोण बनाए। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं, जैसे यहां पे हमने शीर्ष A से AD लंब खींचा सामने वाली भुजा पे, तो इसे हम बोल लेते हैं एल्टीट्यूड। मतलब कि हमने BC पे AD एक ऐसी रेखा खींची जो BC के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा हो जाएगा क्या, तो एल्टीट्यूड। हम किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एल्टीट्यूड खींच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, तो हम यहां से भी एल्टीट्यूड खींच सकते हैं, यहां से भी एल्टीट्यूड खींच सकते हैं और यहां से भी एल्टीट्यूड खींच सकते हैं। यहाँ पे हम D ले लेते हैं, यहाँ पे E और यहाँ पे F। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में AD, EC और BF ये तीनों जो है अल्टीट्यूड्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AD, CE एवं BF अल्टीट्यूड्स है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हमने क्या किया, तो शीर्ष से A से BC पे एक लंब खींचा, यानी कि अल्टीट्यूड खींचा। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये है 8, ये पूरे है 12 और ये है 7। तो ये जो है हमारा अल्टीट्यूड, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये पूरा हमारा कितना है, तो 12 है, तो हम इसको x मान लेंगे और तो ये हो जाएगा कितना, 12 - x। ये पूरा जो है BC 12 है, तो BD कितना, यदि BD को हम x मान लेते हैं तो CD कितना हो जाएगा, 12 - x। तो हम अल्टीट्यूड AD कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री है, चूंकि ये अल्टीट्यूड है जो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये तो हमारा AD भी समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू होगा 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
और यहां से क्या होगा, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 7 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये दोनों ये बराबर, ये AD स्क्वायर है, ये भी AD स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब कि 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब x का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग AD निकाल सकते हैं इस तरह से, AD इक्वल टू रूट, या तो इसको लेंगे या इसको लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से इस समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में, ये जो हमारा समीकरण होगा इसमें यदि हम x का वैल्यू फिर रख देंगे तो हमारा वैल्यू AD का वैल्यू निकल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारा त्रिभुज समकोण हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये हमारा A है, ये B और ये C है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो हमने शीर्ष B से ये जो है समकोण है। ठीक है, कोण B जो है समकोण है, इसमें ABC जो है समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B जो है समकोण है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो समकोण शीर्ष से AC पे यहाँ पे एक अल्टीट्यूड खींच दिया, लंब खींच दिया, ये हमारा 90 डिग्री है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है हमारा 5 है, ये 12 है और ये 13 है। हमें निकालना है अब ये BD जो है हमारा शीर्ष लंब है। ठीक है, अल्टीट्यूड है, तो हमें BD निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट यदि लगाते हैं तो यहाँ पे हमें x मानेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स। लेकिन इसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको, ये BD जो है ये हमारा H है। ठीक है, इसे हम H मान लेते हैं। अब देखते हैं, चूंकि ABC समकोण त्रिभुज है इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा 1/2 गुने लंब गुने आधार, मतलब कि AB गुने BC, AB गुने BC, और ये बराबर होगा, ये जो हमारा दोनों समकोण त्रिभुज है BDC और BDA, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने CD गुने ये H प्लस 1/2 गुने ये क्या होगा, तो AD गुने ये H। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये तो है 1/2 गुने AB गुने BC, और यहाँ पे है ये 1/2H हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो CD प्लस AD। यहाँ से 1/2 ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा AB गुने BC बराबर ये H गुने CD प्लस AD। हम CD प्लस AD को जोड़ेंगे तो ये AC हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग H निकाल सकते हैं, तो H बराबर हो जाएगा AB गुने BC और बट्टे AC। ठीक है, तो ये H का जो वैल्यू होता है ये AB गुने BC और बट्टे AC समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है,
ये है ए, ये है बी और ये है सी। बी जो है समकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे, शीर्ष बी से AC पे एक अल्टीट्यूड खींच देंगे। यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड खींच दिया। ये अल्टीट्यूड खींच दिया, ये हमारा बी डी है। तो यहाँ पे हम लोग बी डी इक्वल टू, ये बी डी बराबर लिख सकते हैं ए बी गुने बी सी, ए बी गुने बी सी और बट्टे ए सी। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, बी डी निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे यदि हमें H निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे BD, तो BD बराबर क्या होगा, तो AB गुने BC मतलब कि 12 गुने 5 और बट्टा में 13, तो ये हो जाएगा 60 बट्टे 13, ठीक है। तो हम इससे भाग देके दशमलव में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B जो है समकोण है, ठीक है। हमने क्या किया, तो ये जो समकोण शीर्ष है उससे सामने वाली भुजा पे एक अल्टीट्यूड खींच दिया। हमने यहां पे एक अल्टीट्यूड खींच दिया BD। तो यहां से हमें याद रखना है AB का जो स्क्वायर होता है ये होता है AD गुने AC के बराबर। AD इंटू AC के बराबर होता है AB का स्क्वायर, और BC का जो स्क्वायर होता है, BC का स्क्वायर ये होता है DC गुने AC के बराबर, DC गुने AC। तो ये हमें याद रखना है। मान लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका मान क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा। तो हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बैठाएंगे, यहाँ से हमारा x जो है ये होगा AD इंटू AC, तो AD 5 हुआ और गुने AC तो 5 और 6 11, इसको 11 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या होगा, तो x स्क्वायर होगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा √11 पंचे 55, ठीक है। तो इस तरह से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y दे दिया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तो y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर बराबर है, तो हम BC कैसे निकालेंगे, तो BC बराबर हो जाएगा √DC इंटू AC। ये DC मतलब कि 6 और इंटू 5, सॉरी 6 और इंटू ये 5 6 11, तो यहाँ पे 6 को 11 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा √11 छक्के 66, ठीक है। तो इस तरह से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता कैसे है, ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं, इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ADB और ABC में लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में हम इस दोनों त्रिभुज को देख सकते हैं। त्रिभुज ADB में ये कोण समकोण है और त्रिभुज ABC में ये कोण समकोण है, तो एक कोण बराबर हो गया। और फिर ये जो है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में है, ठीक है।
तो यहां से दोनों त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके संगत भुजा को समानुपाती कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसका जो AD है, AD मतलब कि आधार लंब, इसके लंब के अनुपात हम ले सकते हैं, ये लंब का अनुपात मतलब कि AD बट्टे AB ये बराबर होगा कर्ण के अनुपात के, मतलब कि इसका कर्ण तो ये हो गया AB और बट्टे ABC का कर्ण हुआ AC, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां से AB का स्क्वायर ये बराबर होगा AD इंटू इस AC के, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB जो होगा ये होगा रूट AD इंटू AC के, ठीक है, बराबर। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह से यदि हम त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC में देखते हैं, तो यहां भी चूंकि दोनों त्रिभुज समकोण है तो एक कोण पहले से बराबर होगा और C जो है उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज तो समरूप होगा और समरूप होने पर संगत भुजा भी समानुपाती होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे आधार बट्टे आधार ले लेते हैं। तो इसका आधार क्या होगा, तो ये होगा 6, सॉरी यहाँ पे लंब बट्टे लंब ले लेते हैं, आधार बट्टे आधार ले लेते हैं। यहाँ पे ये होगा 6 CD, इसका आधार होगा CD और इसका आधार होगा BC। तो CD बट्टे BC ये बराबर होगा कर्ण बट्टे कर्ण के, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, तो BC और ABC का कर्ण होगा AC। और यहां से हम देख सकते हैं कि BC का जो स्क्वायर होगा ये होगा CD इंटू AC के। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC बराबर रूट CD इंटू AC, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी त्रिभुज है ABC, ये ABC हमारे पास एक त्रिभुज है। हमने क्या किया, तो शीर्ष A से BC पे एक ये लंब एल्टीट्यूड खींच दिया AD, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो AD पे एक पॉइंट लेते हैं कहीं भी P। अब हम लोग क्या करते हैं, तो B से P को और फिर C को P से मिला देते हैं। तो हमने B को एवं C को P से मिला दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो AB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि दोनों ओर से एक लेना है, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो AB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर ये बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BP के स्क्वायर के। AB का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर ये बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BP के स्क्वायर के। ये हमें याद रखना है, इसे हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो यहां पे चूंकि हमने शीर्ष A से BC पे एल्टीट्यूड खींचा है तो ये तो 90 डिग्री है। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो AB का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे। AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो
ए बी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद हम लोग पीसी का स्क्वायर लिखेंगे। पीसी का स्क्वायर क्या होगा? तो पीसी के स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं सीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं सीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकेंड। अब यदि हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, ये आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर यहां पे ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस ये सी डी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं हम ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर जोड़ यहां पे क्या होगा? तो बी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ए पी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो ये तो होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये बी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये होगा बीपी का स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है, इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। हमने क्या किया? तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एल्टीट्यूड खींच दिया सामने वाली भुजा पे। यहां से शीर्ष ए से एडी एल्टीट्यूड खींचा बीसी पे, शीर्ष सी से सीई एल्टीट्यूड खींचा एबी पे, और शीर्ष बी से बीएफ एल्टीट्यूड खींचा एसी पे। ठीक है, तो तीनों एल्टीट्यूड जहां एक दूसरे को काटेगी, जहां पे मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र। अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 3 त्रिभुज लेंगे। हम यहां पे सबसे पहले एक न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे। यहां पे हमने एक समकोण त्रिभुज लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो एक अधिकोण त्रिभुज लेंगे। यहां पे हमने एक अधिकोण त्रिभुज ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे ये जो हमारा न्यूनकोण त्रिभुज है, सबसे पहले इसमें एल्टीट्यूड खींचने की कोशिश करते हैं। ये है ए, ये है बी और ये सी। हमें क्या करना है? तो शीर्ष ए से एक एल्टीट्यूड खींचना है। हमने यहां पे एल्टीट्यूड खींच दिया। यहां पे शीर्ष सी से भी एल्टीट्यूड खींचना है ए बी पे, तो हमने ए बी पे खींच दिया। शीर्ष बी से हमने ए सी पे एक एल्टीट्यूड खींच दिया। इसे डी ले लेते हैं, ई और ये एफ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज के अंदर एल्टीट्यूड खींच सकते हैं, सभी एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे जो केंद्र जो बनेगा
मतलब कि ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र जो बनेगा ये त्रिभुज के अंदर बनेगा। ये जो है हमारा क्या होगा, तो ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, अंदर, त्रिभुज के अंदर, तो ये होगा हमारा ऑर्थो सेंटर। यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये हमारा त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी। हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एल्टीट्यूड खींचने की कोशिश करते हैं। तो हम शीर्ष ए से इधर की ओर तो एल्टीट्यूड नहीं खींच सकते हैं, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। इधर की ओर भी नहीं कर सकते हैं, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। यही हमारा 90 डिग्री है ए बी। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये कोण जो है समकोण है। तो शीर्ष ए से हमारा एल्टीट्यूड ए बी ही होगा। यहां से शीर्ष सी से भी हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, तो बी सी होगा ए बी पर। ठीक है, शीर्ष बी से हम लोग ए सी पे एल्टीट्यूड खींचेंगे तो ये होगा हमारा एल्टीट्यूड। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कभी भी ऑर्थो सेंटर जो होता है ये समकोण वाला शीर्ष होता है। ठीक है, समकोण वाला शीर्ष बिंदु जो है ये वाला, ठीक है, यही जो है ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज। अब हम लोग अधिक कोण त्रिभुज में समझने की कोशिश करते हैं। यह है अधिक कोण त्रिभुज। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यदि हम शीर्ष ए से एल्टीट्यूड खींचना चाहे तो अंदर तो खींच नहीं सकते हैं, 90 डिग्री से कम होगा यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा और इधर कम हो जाएगा। हमें लंब खींचना है, एल्टीट्यूड खींचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस BC को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब हम BC पे एल्टीट्यूड खींच सकते हैं ऐसे, शीर्ष ए से। ये हमारा एल्टीट्यूड होगा। यदि हम लोग AB पे एल्टीट्यूड खींचे शीर्ष C से, तब कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो AB को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग C से एल्टीट्यूड खींच सकते हैं AB पर, तो ये होगा। अब यदि हम शीर्ष B से एल्टीट्यूड खींचेंगे ऐसे, अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस तीनों लाइन को नीचे की ओर आने देते हैं, तीनों एल्टीट्यूड को नीचे की ओर आने देते हैं, इसको भी, इसको भी और इसको भी। और ये तीनों एल्टीट्यूड्स जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, तो न्यूनकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में समकोण वाला शीर्ष ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जो होता है त्रिभुज से बाहर होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड खींचते हैं। हमने शीर्ष ए से बी सी पे डी एल्टीट्यूड खींचा। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो शीर्ष सी से ए बी पे एक एल्टीट्यूड खींचते हैं। ये CE। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो शीर्ष B से AC पे एल्टीट्यूड खींचते हैं।
ये बी एफ है, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज ए एफ बी में देखते हैं, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए एफ बी में हमें देखना है। तो यहाँ पे ये तो पूरा ए है, ये कितना है, तो 90 डिग्री समकोण है। तो ये कितना होगा, कोण बी जो होगा कितना होगा, तो ये तो 90 है, ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो ये ए है, तो ये 90 माइनस ए होगा, ये होगा 90 माइनस ए। अब यदि हम इस त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे ऑर्थो, ये तो ऑर्थो सेंटर है हमारा, यहाँ पे ओ लिख देते हैं, ई ओ बी में, तो ये 90 डिग्री है, तो इस दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 माइनस ए है, तो ये ए होगा, ये ए होगा। अब हम त्रिभुज बी ओ सी में देखेंगे, बी ओ सी में ये कितना होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। अब हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ये यदि ए है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होगा 180 माइनस ए। ये हमें याद रखना है। यदि हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको यदि हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 180 माइनस ए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी तब होगा, क्योंकि ये वाला हमारा बी शीर्ष है, तो ये भी होगा 180 माइनस बी, ये होगा 180 माइनस बी। इसी तरह से ये जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो 180 माइनस ये सी, ठीक है। मतलब कि ये जो है हमारा ऑर्थो सेंटर पे बना कोण है, ठीक है। तो हम यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये है ए बी सी। यदि हम इस मतलब कि शीर्ष बी से ए सी पे लंब डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लंब डाल रहे हैं, पूरा ए सी तक नहीं जाने देते हैं, इसको यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये भी हम क्या कर रहे हैं, तो अल्टीट्यूड खींच रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं मिलता है, ये भी हम क्या कर रहे हैं, ए बी पे अल्टीट्यूड खींच रहे हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमारा एल्टीट्यूड है, यहाँ जाके मिलेगा, एल्टीट्यूड बनेगा। तो एल्टीट्यूड्स के द्वारा जो ऑर्थो सेंटर पे कोण बनेगा, ठीक है, ये कितना होगा, तो 180 माइनस ये जो शीर्ष होगा, ठीक है, सामने वाला ये होगा 180 माइनस ये क्या होगा, तो ये होगा 180 माइनस बी, और ये जो है ये होगा 180 माइनस सी। ये हमें याद रखना है, ये होगा 180 माइनस ए, ये 180 माइनस बी, और ये 180 माइनस सी। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक त्रिभुज है और ये जो है ऑर्थो सेंटर पे बना कोण है, ऑर्थो सेंटर पे बना कोण है, और ये जो है हमारा कितना है, तो 70 डिग्री है। तो ये कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 180 से 70 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, तो 110, मतलब कि 110 डिग्री, ठीक है। तो ये होगा सही आंसर, तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एल्टीट्यूड खींच लिया, ठीक है। यहाँ पे A से AD एल्टीट्यूड खींचा BC पे, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, शीर्ष B से AC पे BF एल्टीट्यूड खींचा, और फिर C से C एल्टीट्यूड खींचा AB पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अब हमें AF
बी में समझना है, त्रिभुज ए एफ बी में ये 90 डिग्री है और ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए। ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह से ए ई सी में देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो हमारा ऑर्थो सेंटर है, चतुर्भुज ओ एफ सी डी में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सम्मुख कोण का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस कोण का और इस कोण का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। और हमें ये समझना है कि किसी वृत्त के अंदर यदि हम चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के क्या होता है, तो सम्मुख कोण जो है, सम्मुख कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग 180 डिग्री होगा। मतलब कि P और R को जोड़ेंगे हम, तो ये कोण P प्लस कोण R ये होगा 180 डिग्री, और कोण Q प्लस कोण S ये भी होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि कोण, ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे भी तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसमें ये सम्मुख कोण जो है, सम्मुख कोणों का योग, इसका और इसका योग 180 आ गया, तो इस दोनों को जोड़ेंगे फिर भी 180 आएगा। तो यहाँ पे भी सम्मुख कोणों का योग 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है, ओ एफ सी डी यदि चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके शीर्षों से होकर हम लोग एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि हम ओ ई बी डी में देखें, ओ ई बी डी में, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो इस दोनों का योग भी 90, तो इस दोनों का योग कितना हो गया, ये 90 तो ये 90। ठीक है, ये दोनों 90 है, तो 180 हो गया सम्मुख कोण का योग। तो ये बाकी ये जो कोण है और ये कोण, इस दोनों कोण का योग भी 180 होगा। तो यहां से ओ ई बी डी भी क्या होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज। तो हम ओ ई बी डी के शीर्षों से होकर भी एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, जैसे यहां पे हमने क्या किया, तो ओ एफ सी डी और ओ ई बी डी के शीर्षों से होकर हमने वृत्त खींच दिया। ठीक है, तो हमें एक चीज और समझना है कि वृत्त के एक ही जीवा से, ठीक है, एक ही जीवा से, जीवा के एक ओर बने जितने भी कोण होंगे, ठीक है, जीवा वृत्त के एक जीवा से, जीवा के एक ही ओर परिधि पर जितने कोण बनेंगे, ठीक है, सभी कोण का माप क्या होगा, तो समान होगा। जैसे हमने एक ये कोण बनाया, ये वाला कोण, ये वाला कोण, एक ही जीवा से, ये वाला कोण, ये वाला कोण, एक ही जीवा से एक ही ओर, ठीक है, परिधि पे हमने कोण बनाया। तो यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ठीक है, सभी कोण क्या होगा, तो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो अब हम समझते हैं, ये हमारा वृत्त है और ये जो है एक जीवा है OF, और इसी जीवा से, इस जीवा से यहां पे भी कोण बना हुआ है परिधि पर, ये कोण भी बना हुआ है, ये वाला कोण, और इसी जीवा से ये कोण भी बना हुआ है। तो ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, मतलब ये 90 माइनस ए है तो ये भी 90 माइनस ए होगा। इसी तरह से यदि ये 90 माइनस ए है तो ये जो जीवा है हमारा OE, इसी से ये कोण भी बना है और इसी जीवा से ये कोण भी बना है परिधि पर। ठीक है, तो ये 90 माइनस ए है तो ये भी 90 माइनस ए होगा। तो यहां से हमारा ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, तो बराबर हो गया। ठीक है, तो हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये कोण और ये कोण हमारा क्या हुआ, बराबर हुआ। इसी तरह से हम यदि इधर चेक करें, यहाँ पे एक वृत्त की रचना करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज है ABC। हमने क्या किया, तो शीर्ष A से AD एल्टीट्यूड, शीर्ष C से CE एल्टीट्यूड और शीर्ष B से BF एल्टीट्यूड खींच लिया। ये एल्टीट्यूड है हमारा। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या किया, तो डी से ई को एफ से और एफ से डी को मिला दिया। ठीक है, इस तरह से हमें डीईएफ त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो होता क्या है इसमें, तो जैसा कि हमने सीखा यहां पे कि ये 90 माइनस ए है और ये भी 90 माइनस ए है, ये दोनों बराबर आ गया। तो उसी तरह से क्या होगा, यदि हम इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा। इसी तरह यदि हम यहाँ पे y लेंगे तो ये भी y होगा, और ये z होगा तो ये भी z होगा। ठीक है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, त्रिभुज DEF में एंगल बाइसेक्टर्स का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है, तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो ये ऑर्थो सेंटर था त्रिभुज ABC के लिए, वह त्रिभुज DEF के लिए क्या होगा, तो इन सेंटर होगा। और जो लाइंस त्रिभुज ABC के लिए एल्टीट्यूड्स था, वो लाइन जो है ये वाला, ठीक है, DEF के लिए क्या होगा, तो एंगल बाइसेक्टर्स होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज DEF जो है, त्रिभुज DEF, ये हमें याद रखना है, ये पेडल ट्रायंगल्स है, ये पेडल ट्रायंगल है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पेडल ट्रायंगल, इसे हम लोग बोलते हैं पेडल ट्रायंगल। किसका, तो ABC का। ठीक है, DEF जो है ABC का पेडल ट्रायंगल है, ये हमें याद रखना है पहला पॉइंट। उसके बाद हमें ये याद रखना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट था, ये O, ये जो है त्रिभुज ABC के लिए क्या है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर फॉर त्रिभुज ABC। लेकिन क्या होगा, यही पॉइंट जो है इन सेंटर होगा, किसके लिए, तो त्रिभुज DEF के लिए। त्रिभुज DEF। ठीक है, जो त्रिभुज ABC का ऑर्थो सेंटर है, वह त्रिभुज DEF का क्या होगा, तो इन सेंटर होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो हमने ये सीखा कि ये यदि x है तो ये भी x होगा, ये यदि y है तो ये भी y होगा, ये यदि z है तो ये भी z होगा। ठीक है, ये हमने सीखा है अभी। तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं और इस लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यदि हमारा y है तो ये भी y होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, अब यदि ये y है तो ये यदि 90, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 90 माइनस y। इसी तरह से यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये y है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस y। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये कोण और ये कोण बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हाँ, हमारा ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये जो एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हम देख सकते हैं त्रिभुज DEF का एक्सटीरियर एंगल है। और जिसे ये लाइन जो है दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है, ये लाइन AE, ये त्रिभुज DEF का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से हम यदि यहाँ पे देखें, इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये z है तो ये z होगा, तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस z।
इसी तरह से ये पूरे 90 डिग्री है तो ये भी 90 माइनस जेड होगा। तो यहां से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि ये जो है AF ये भी एंगल बाइसेक्टर है त्रिभुज DEF का, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है पॉइंट A पे मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये शीर्ष A जो है त्रिभुज DEF मतलब कि पैडल ट्रायंगल जो है DEF, इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा ये, तो एक्सटीरियर एक्स सेंटर होगा। क्या होगा, एक्स सेंटर, मतलब कि बाह्य केंद्र होगा। ठीक है, तो यहां पे इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर। किसका एक्स सेंटर होगा ये, तो ये होगा त्रिभुज DEF का पैडल ट्रायंगल का एक्स सेंटर। इसी तरह से ये भी क्या होगा, तो पैडल ट्रायंगल DEF का एक्स सेंटर ये भी हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, तो DEF का एक्स सेंटर होगा। ठीक है, तो हमें ये बात भी याद रखना है। तो हम यहां पे समझ सकते हैं कि यदि हमारे त्रिभुज ABC हो, ठीक है, और यहां पे ये जो है DEF पैडल ट्रायंगल है DEF, तो ये तीनों शीर्ष जो होते हैं, ये तीनों शीर्ष ये पैडल ट्रायंगल का क्या होता है, तो एक्स सेंटर होता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 10 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पे ये तीनों जो है एल्टीट्यूड्स है, AD, CE और BF जो है एल्टीट्यूड्स है। ठीक है, तो हमसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये 3 है, फिर यहाँ पे जो है ये 2 है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें यह समझना है ये गुने ये, मतलब कि 4 गुने 2 बराबर होगा x गुने 3, x गुने 3। ठीक है, तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और बट्टे 3। ठीक है, तो 8 बट्टे 3 जो है x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि AO गुने OD ये बराबर होता है OF गुने OB के, और ये बराबर होता है OE गुने OC के। ठीक है, मतलब कि हमें ये याद रखना है कि AO गुने OD ये बराबर होगा OF गुने OB के, और ये बराबर होगा OC गुने OE के। ठीक है, तो ये जो है हमें याद रखना है। यदि मान लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, कि यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे ये कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इतना गुने इतना, मतलब कि 8 गुने x ये बराबर होगा 3 गुने 4 के। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 3 गुने 4 बट्टे ये 8। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 बट्टे 2। ठीक है, तो हमें इस तरह से समझना है। मान लेते हैं हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मान लेते हैं ये x है, ये है 9, ये है 10 और ये है 7। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो हम x का वैल्यू कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, x इक्वल टू, और
यहाँ पे x के जो नहीं है, ठीक है, x नहीं, x ज्ञात करना है हमें, तो इसको छोड़ देना है, बाकी इस लाइन पे देखना है, ठीक है। x ज्ञात करना है तो इस लाइन को छोड़ देना है, इस लाइन पे देखना है। 7 और 9 है तो ऊपर हम दे देंगे 7 9 और बट्टे में ये 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 9 में 63 और बट्टे 10 मतलब कि 6.3। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। अब हम लोग त्रिभुज AFO और त्रिभुज BDO में देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज AFO और त्रिभुज BDO, ये दोनों त्रिभुज जो है समकोण है, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये कोण और ये कोण बराबर होगा और ये दोनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज AFO और BDO दोनों आपस में समरूप है, और समरूप होने पर क्या होगा, तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तब क्या हो जाएगा, तो पहले हमने AFO लिया है तो यहाँ पे हम पहले AO, ये AO बट्टे BO जो होगा ये बराबर होगा, AO बट्टे OB ले लेते हैं, यहाँ पे OB लिख देते हैं। AO बट्टे OB ये बराबर होगा OF बट्टे OD के। यहां से क्या हो जाएगा, तो AO इंटू OD, इसको इससे गुना करेंगे, AO इंटू OD बराबर हो जाएगा, पहले FO लिख लेते हैं या OF इंटू OB के, OF इंटू OB के, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज AEO और त्रिभुज CDO में, त्रिभुज AEO एवं त्रिभुज CDO में। ये दोनों भी समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, ये 90 है, और ये जो है शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो यहाँ पे भी हमें दो संगत कोण बराबर मिल गया। तो ये त्रिभुज जो है AEO और CDO ये दोनों आपस में समरूप हुआ, तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AO बट्टे OC, AO बट्टे OC बराबर होगा, यहाँ पे EO या OE लिख लेते हैं, OE बट्टे OD के। हम लोग क्या करेंगे, अब गुना करते हैं यहाँ पे इस कोण से इस कोण, क्या हो जाएगा, AO इंटू OD इक्वल टू OC इंटू OE। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड को देखें दोनों को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी है AO इंटू OD बराबर, ये भी है AO इंटू OD बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हम लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से क्या होगा, तो AO इंटू OD बराबर होगा OF इंटू OB और ये बराबर होगा OC इंटू OE के। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।